मैं आते आते देख रहा था क्या गिरवा अभ्यारण्य, गिरवा है ना, पोस्टर लिखा है पक्षी अभ्यारण्य। तो वो प्रवासी पक्षी गिरवा आते हैं, वैसे आपके विधायक जी प्रवासी हैं, उस प्रवासी विधायक को आपने चुना। आपका टेस्ट बहुत अच्छा। तो आप लोग 150, 200, 300 रुपया टिकट कटा के जाइए। कहा राजेंद्र नगर में रहते हैं, अमलेटी राजेंद्र नगर ऐसा, तो वहां से फिर अमलेटी से तो नया बस स्टैंड से जाओगे 50-100 रुपया रिक्शा को लगेगा। खैर जो भी हो, लेकिन आप लोगों का टेस्ट अच्छा है। जो हम लोगों ने जंगल सफारी बनाई, वहां से एक जीव जंतु पकड़ के ले आए पक्षी अभ्यारण्य की तरह, और उसको आपने तिलक लगा दिया, हम विधायक आपको चुनते। और उसके नेतृत्व में क्या बोलते हैं इस विधानसभा को, हमारे को नवागढ़ विधानसभा का नाम वैश्विक हो गया। आप जानते हैं पत्रकार महोदय, पूरे विश्व में कीर्ति। भूपेश बघेल जी ने गर्व से कहा, मैंने दयालदास जी को फोन किया, कौन सी गाय है, क्या खाती है, ड्राई फ्रूट खाती है, फल फ्रूट जूस पीती है, क्या करती है, जो उसका मूल 50 रुपये में जापान जाता। देखिए यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है? 50 रुपया किलो। आप कोई काम मत कीजिए, जितनी मांग ये दोहरा रहे थे माननीय समन्वय जी, सब बंद कर दीजिए सर। उस किसान के घर जाइए और बोलिए कोई धंधा बताओ, कोई तरीका बताओ कि हमारे गाय का मूल्य भी 50 रुपये में जापान जाए। आपका एक्सपोर्ट लाइसेंस कब बना? अब पत्रकार बंधुओं जांच करनी चाहिए। वही लोग छापे थे, मैं पढ़ा था, मैं दयालदास जी को फोन किया। कब उसका एक्सपोर्ट लाइसेंस बन गया ये मालूम नहीं किसी को। कितने गाय हैं, कितने लीटर कब उन्होंने एक्सपोर्ट किया, किसी को नहीं मालूम। अब गौमूत्र की बात हो गई। एक विधानसभा में हम गए थे, 2 बैल है एक आदमी के पास। कितने? 2 बैल वाले ने 2 ट्राली गोबर खाद बेच दिया, एक गोबर बेच दिया। एक सीजन माने 1-1.5 महीने में जो तिथि थी, 2 बैल वाले हैं, उसके घर में 2 बैल है, 2 ट्राली गोबर उन्होंने बेच दिया। साहब ऐसे कारनामे हैं। और पटेल जी बोलते हैं कि साहब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसको नहीं हुआ, उसको मत बताइए। जो जो हो रहा है वो कर सकते हैं। तो आपके प्रवासी विधायक, आपके तथाकथित मुख्यमंत्री और उसके मंत्री भी नहीं, उसके चरण सेवक, उसके दास, उसके कृतदास, खरीदे गए दास। क्या चीज अच्छा हो रहा है प्रदेश में बताइए। दयालदास जी बोलते हैं कहां हजारों पेटी दारू पकड़ाया। मैं अभी बोला कल दुर्ग की सभा में कि साहब पुलिस है कहां? वो बेचारे पुलिस वाले कहीं ड्यूटी में हैं, तो अविभाजित दुर्ग जिले में उनको सिर्फ और सिर्फ वीआईपी ड्यूटी करना है। उनको चोर नहीं पकड़ना है, उनको दारू नहीं पकड़ना। मंत्री के कुत्ते हो, मंत्री के गाय हो, मंत्री के बैल हो, मंत्री के जानवर हो, उनको भी चौकीदारी करेगी तो पुलिस करेगी। क्योंकि यहाँ के जिले के अविभाजित दुर्ग जिले के 5 मंत्री के अतिरिक्त अनिला बेड़िया जी भी यहीं पाई जाती है, शिवडहरिया भी सेक्टर 10 में पाए जाते हैं। अब प्रवासी लोगों के दबाव बहुत है दुर्ग जिले में, तो वहां पाए जाते हैं। मैंने यह सुझाव दिया कि दुर्ग जिले में
एक जनता पुलिस गठन होना चाहिए, एक वीआईपी पुलिस। वीआईपी पुलिस माने मंत्रियों के परिवारों के उनके जारवन कुत्ते बिल्ली देख रेख का काम होना चाहिए, और एक जनता का पुलिस होना चाहिए जो जनता के दुख दर्द को समझे। अभी जो वर्तमान में पुलिस है, बेचारे हमारे बंधु हैं, उनको क्या निर्देश है? जो दारू लेके आए कोचिया, आप जानते हैं, आप गांधीगिरी कीजिए, एक गुलाब का फूल ये स्टेज से लीजिए और सरकोरिया का स्वागत कीजिए, दारू बेचने वाले का स्वागत कीजिए, हत्यारा या मर्डर आए उसका स्वागत कीजिए, लेकिन उससे पहले पूछ लीजिए, यदि कांग्रेस से निकला तो उसको चाय पानी भी पिलाइए गुलाब फूल देने के साथ। क्यों ऐसा करना जरूरी? इसलिए ऐसा करना जरूरी है कि भूपेश बघेल की सरकार का स्टार्टअप है। क्या स्टार्टअप है? अवैध शराब हम बेचवाएंगे। शराब की दुकान से समानांतर दुकान शराब निकलती है। रायपुर का एक आदमी उसके राजस्व को कलेक्ट करता। सरकार की जो इकोनॉमी है उसके समानांतर इकोनॉमी है। अवैध की शराब ज्यादा बिकती है। हमने विधानसभा में साबित किया कि सरकारी दुकानों में बिक्री घट रही है, सरकार का राजस्व जा रहा है, अवैध शराब आपके संरक्षण में ज्यादा बिक रही है। तो ये सरकार से संरक्षित स्टार्टअप। मित्रों, मैं हर जगह बोलता हूं, ये पत्रकार साथी लोगों से विनम्र निवेदन, नाराज मत हो। ये छत्तीसगढ़ भर में समाचार पत्र में एक एक पेज और आधा पेज के विज्ञापन आते हैं कि ये महादेव सट्टा है, महादेव ऐप है, और उसके नीचे डिस्क्लेमर लिखा रहता। हिंदुस्तान के किसी समाचार पत्रों में यह हिम्मत नहीं है कि सटोरिया सट्टा खेलने के लिए विज्ञापन दे सके। ये घट सकता है तो छत्तीसगढ़ में घट सकता है, और भूपेश बघेल के संरक्षण में घट सकता है, कांग्रेस के संरक्षण में घट सकता है। आप यदि कांग्रेसी हैं साहब तो बताइए, विधायक कांग्रेसी है, यदि वो 5,000 ट्रक 10,000 ट्रक मिट्टी डाल के सामने की जमीन को करता है कब्जा, तो उसके लिए उसको जनादेश मिला, मैंडेट मिला है उसको, वो कांग्रेसी है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि मैं कब्जा करूंगा। और प्रशासन कैसा है, तो थोड़ी देर प्रशासन में बात कर लेते हैं। आईएएस आईपीएस की अकादमी में सरकार के बेस्ट प्रैक्टिसेस को पढ़ाया जाता है कि सरकार कैसे चलती, सरकार का गुड गवर्नेंस क्या होता है। भूपेश बघेल जी का गुड गवर्नेंस क्या है? ठेका सिस्टम। जो यहां तहसीलदार पोस्ट होगा वो भी पैसा देके आया होगा, जो ये डीएम होगा वो भी पैसा देके आया होगा, जो कलेक्टर होगा वो भी पैसा देके आया होगा, और एक निश्चित राजस्व उनको पटाना है कि आपको पोस्टिंग दी गई है। पोस्टिंग के विरुद्ध आपको दो काम करना है। जितनी गैर कानूनी गतिविधियां हैं उसको संरक्षण दीजिए, और कांग्रेस के हर गलत कामों को यदि वो कार्य करता है, यदि विधायक ने अटेस्टेट कर दिया कि ये कांग्रेसी है, यदि भी यहाँ का कोई जिला अध्यक्ष अटेस्टेट कर दिया या पंडित जी ने अटेस्टेट कर दिया, तो उसको मान लो हर तरह का प्रमाण पत्र मिल गया कि वो सब गलत काम करवा सकता है, सट्टा भी करवा सकता है, कब्जा भी कर सकता है, जुआ भी खेल सकता है। तो उस तहसीलदार का नैतिक दायित्व है, वो आरबीसी नहीं पढ़ेगा, वो भू राजस्व संहिता नहीं पढ़ेगा। ये क्या सुनवाई हुई नहीं हुई, प्रथम प्रकाशन हुआ नहीं, द्वितीय प्रकाशन हुआ नहीं, क्या आपत्ति? कुछ नहीं। अरे कोई कानून का राज होता तो हमें अपेक्षा करते। ये तो ठेका का राज है, ये तो लूट का राज है, संगठित लूट तंत्र छत्तीसगढ़ में हावी है। तो विधायक कब्जा कर लिया तो क्या गलत कर दिया भाई? क्यों गलत कर दिया?
कांग्रेसी होने के नाते मित्रों उसका नैतिक अधिकार है वो ये काम करे। जमीन कब्जा, दारू बता दिया, नशा को बता दिया। भूपेश बघेल जी एक बड़े भाषाविद है, भाषाविद लैंग्विस्टिक जानने वाले हैं, भाषा शास्त्र, पूरी परिभाषा बदल दी उन्होंने। हम लोग पढ़ते थे जब स्कूल में तो साहब कोयले की दलाली से हाथ काले होते हुए पढ़ते थे। अब छत्तीसगढ़ में यह हो गया कि कोयले के दलाली से हाथ काले नहीं होंगे। कोयले को उन्होंने हीरे का दर्जा दे दिया। ईडी आप पढ़ते होंगे तो यह कहा गया कि समानांतर लेवी वसूली छत्तीसगढ़ में होती है 25 रुपये प्रति टन होती है। बताइए कहां? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती पढ़ते थे ना, छत्तीसगढ़ की धरती उगले काले हीरे, और उसकी दलाली से कांग्रेस चले। यह संगठित गिरोह का तंत्र। रेती चोरी फ्री नाम का ठेका है। छत्तीसगढ़ के लोग आजकल नया नारा निकला है छत्तीसगढ़ियावाद। क्या है छत्तीसगढ़ियावाद? मैंने विधानसभा में 10 बार पूछा कि छत्तीसगढ़ की डोमिसाइल नीति क्या है भैया, आप बता दो कहां को छत्तीसगढ़ी मानना है, कहां को नहीं मानना है। आप विद्वान आदमी हो, अपन लोगों को तो ये समझ में नहीं आती। तो छत्तीसगढ़ियावाद की कोई परिभाषा उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं सांकड़ मरवाता हूं, मैं पुत्तुल खेलता हूं, मैं गोबर बिनता हूं, मैं पुन्नी नहाता हूं, मैं हरेली मनाता हूं, मैं पोला मनाता हूं। मैं बहुत लोगों से पूछा भूपेश बघेल के आने के बाद शुरू हुआ कि पहले से भी हो। छत्तीसगढ़ के लोगों के जिम्मे यही काम है। और रेती चोरी के लिए रायपुर से और मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र से बिहारी गुंडे आएंगे। यहां के किसी कंगलू मंगलू को नहीं मिलेगा, सुकालू बहरू को कि साहब आप भी रेती ले लो। कोई स्व सहायता समूह को नहीं मिलेगा, कोई पंचायत को नहीं मिलेगा, क्योंकि रेती बेच के पैसा कमाना है, वसूलना है। और यदि ठेका किसी के नाम में है तो कांग्रेस का नेता उसका दर्जा है। यदि टीएस सिंहदेव का आदमी हो तो आपको 1 रुपये पार्टनरशिप नहीं मिलेगी। यदि आप गुरदयाल सिंह जी के आदमी हो और यदि वो मुख्यमंत्री के गुट का नहीं है तो आपको पार्टनरशिप नहीं मिलेगी। बाकी पंच से लेके विधायक तक, जिला विला पंचायत सरपंच जो है, थोड़ा थोड़ा 5 पैसे 10 पैसे रखो, रेती चोरी करो। रेती चोर बराबर कांग्रेसी, समझ रहे ना? अब ये बताइए दयालदास जी, इनसे अपेक्षा करते हैं कि काम नियम से हो, तो मैं असहमत तो रहूंगा ही। मर्डर, चाकू, आज के भास्कर के मेन पेज को पढ़िए, बैनर न्यूज है। छत्तीसगढ़ के नशे का व्यापार मान्यता प्राप्त है। आज का भास्कर उठा के देखिए, नशा का धंधा उस पैसे से चलती है कांग्रेस पार्टी। यही अवैध वसूली का पैसा फरवरी महीने में कांग्रेस का अधिवेशन करवाएगा। 12,000 डेलीगेट्स आएंगे। आज जो छपा है कि एक नगर बसेगा, तंबू का शहर बसेगा, तो वसूली का पैसा कहां जाएगा? यही जाएगा। कांग्रेस यदि चलती है, देश में चलती है, तो छत्तीसगढ़ के अवैध वसूली के पैसे से चलती। और शिकार कौन हो रहा है, प्रभावित कौन हो रहा है? आप रेत तो अपने घर के लिए अपनी ट्राली से लाके बता दो, भैंस गाड़ी से लाके बता दो, बेमे तरह का जिला जेल आपका इंतजार कर रहा होगा। एक गरीब किसान ने अपने घर छबाने के लिए रेत लाया है और उसके पास यदि कांग्रेसी का ठप्पा नहीं है तो सीधे जिला जेल जाएगा। और ट्रक उरक में ले आया तो सेंट्रल जेल जाएगा, जहां दोनों ग्रुप में होगा। क्या शासन, क्या शासन है?
मित्रों, मैं नकारात्मक बात कर रहा नहीं। कल बिलासपुर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चियों ने लिख के दिया कलेक्टर को कि हमारा नाम दर्ज किए बगैर हमको गलत काम के लिए दबाव डाल के भेजा जाता है। ये कांग्रेस ऐसे कामों से भी पैसा वसूलती है। सुन के छत्तीसगढ़ का सर शर्म से झुक जाता है। दुनिया में जिस तरह के अपराधी हैं, फिरौती, सरेराह 5 गोली मारी गई कांग्रेस के हिस्ट्री सीटर नेता को। हमने कभी शांति के टापू छत्तीसगढ़ में ऐसे अपराध सुने नहीं थे। कहां ले जाना चाहते हैं आप छत्तीसगढ़ को, मिस्टर भूपेश बघेल? लेकिन आशा की किरण जल रही है, निराश मत होना। बस ये बांध खोल लीजिए, हाथ मत बांधिए। एक नेता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो कहते हैं भारत दुनिया का लीडर बनेगा, G20 की अध्यक्षता करेगा पहली बार, तो मेरा देश भारत करेगा, विश्व के नेता बनेगा कोई तो भारत बनेगा। ये सब सपना कभी देखा था कांग्रेस ने? भारत के अंदर क्या शक्ति निहित है? एक कांग्रेस की सरकार बैठी, मैं उसको एक ही एडजेक्टिव देता हूं, एक ही उपमा देता हूं कि ये गरीब से घृणा करने वाली सरकार है। ये गरीब को हिकारत की नजर से देखने वाली सरकार है। ये गरीबों को नापसंद करने वाली सरकार है। ये गरीबों को मारने वाली सरकार है। बहन के लोग बैठे, मैंने नेतृत्व किया था, दयालदास जी बघेल ने नेतृत्व किया था। स्वच्छ भारत में दूंगा, 2022 तक स्वच्छता होगी। स्वच्छता एक सामाजिक क्षेत्र है, मोदी जी ने उसको जन आंदोलन बना दिया। आज माताएं दिन डूबने का इंतजार नहीं करती, स्वच्छता एक जनजीवन का हिस्सा बन गया। समाज में एक बड़ी तब्दीली आई। उन्होंने कहा कि मैं गरीबों को मकान दूंगा। गरीबों से घृणा करने वाले ये मुख्यमंत्री और उसके कृतदास मंत्रीगण जो हैं, वो बोलते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री आवास जुड़ा है, हमको फायदा नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री का नाम होगा गरीब मरे, गरीब सरे, गरीब भीगे, गरीब को मकान मिले या ना मिले, हम तो अपना पैसा नहीं देंगे, हम मकान बनने नहीं देंगे छत्तीसगढ़। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2023 तक इन माताओं को, छत्तीसगढ़ के देश के हर निवासियों को मैं टेप वाटर दूंगा, उसके किचन तक पानी दूंगा। भूपेश बघेल बोलते हैं इसमें प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन। मंत्री जी भी आपके ही पुराने जिले के हैं, खोटे सिक्के हैं बेचारे, क्या गुरु महागुरु जो भी है, जगत गुरु जो। आरंग की जनता ने उसको भगाया और दुर्ग वालों ने हाथों हाथ लिया। अहिरवारा क्षेत्र के लोगों को, वैसे आप लोगों का आदत है प्रवासी लोगों को स्वागत करने की। कांग्रेसी गए मुख्यमंत्री के पास, कैबिनेट में आपने निर्णय कर दिया बाहर के ठेकेदार आएंगे, समय में आप काम पूरा करूंगा। बोलते हैं मोदी जी के साथ चलूंगा। नया नया था, नया नया थे, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता, उसको होश आ गया, अरे कांग्रेसी लोगों की आपत्ति सही है, सारे टेंडर कैंसिल किए जाए, जिला स्तर पर किए जाए। कांग्रेसियों की आपत्ति क्या थी? साहब सारे ठेके बाहर के लोग ले जाएंगे तो हमारा कंठ सूखा रहेगा। आप जनता के कंठ की चिंता कर रहे हैं। टेंडर नहीं होगा तो कांग्रेसी जिएगा कैसे, कमाएगा कैसे? केंद्र सरकार का पैसा कांग्रेस के करप्ट लोगों की प्यास बुझाने का धंधा बन गया। आज छत्तीसगढ़ में 13% लोगों को नल कनेक्शन मिला है। 2 शताब्दी और लगेगी यदि स्पीड से चलती रही तो। इनको उज्ज्वला जितना मिल गया, आयुष्मान कार्ड जितना मिलना है मिल गया।
एलईडी बल्ब उजाला योजना जितना मिलना है मिल गया। छत्तीसगढ़ में गरीबों की ये हितग्राही मूलक योजनाएं नहीं चलेगी। क्या चलेगा? तो अभी ऑन गोइंग है, निरंतरता में है। क्या निरंतरता में है? प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना, 86 करोड़ भारतवासियों को कवर करने वाली योजना। भूपेश सरकार अभी तक मात्र 5,000 करोड़ रुपए का चोरी कर पाई है। आखिरी में जब निकलेगा, अभी चोरी लगातार चल रही है। जब फाइनल ऑडिट रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा कि गरीबों का अनाज हो सकता है 13 मंत्री ही खा गए हों या कांग्रेस ही खा गए हों। तो गरीबों के लिए ये काम कर सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। देश में और कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो गरीबों का चावल खाए। मैंने कहा मित्रों, निराश मत होइए। मोदी जी की योजना को रोक सकेंगे? कितने दिन रोक सकेंगे? इस कार्यक्रम के बाद कि कांग्रेस हटाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जाना ही होगा आपको। प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। अगले 17 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेगा। बस एक काम करना है, ये हाथ खोल लेना। भाइयों, उम्र सिर्फ एक अंक है ना। आप दोनों में जोश जवानों से ज्यादा। विकास कार्यों की तो मैंने फहरिस्त बताई। आप मोदी जी क्या सोचते हैं मैंने बताई, पर दूसरी तरफ देखिए और सोचिए ठंडे दिमाग से इस देश में क्या घट रहा है। काशी विश्वनाथ का शिखर, लहराता भगवा ध्वज, भारत की संस्कृति परंपरा, सनातन धर्म का गौरव बन रहा है। वो पताका पूरे दुनिया को आकर्षित कर रहा है और बता रहा है कि ये देश हजारों साल की गुलामी को भूल के अपनी संस्कृति का इतिहास, अपने धर्म का इतिहास फिर से लिख रहा है। जो काशी कॉरिडोर है, गंगा जी से जल उठाइए, वीरेश्वर महादेव को चढ़ा के आइए, ये पहले संभव नहीं था। इतनी पुलिस चौकियां थी, इतने अवैध कब्जे थे कि भगवान ही लुप्त हो गए थे। अब वो भगवान जाग गए। महाकाल लोक बन गया। मैंने हर जगह ये बात कही कि भगवान महाकाल अब उज्जैन के कोतवाल नहीं है, पूरे सनातन धर्म के कोतवाल हैं। अब इस हमारी परंपरा और संस्कृति की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो वो इतिहास भूल जाए 1000 साल का। अब वो आंख निकाल लिया जाएगा। हम संगठित हो चुके। हमारे गौरव को जगाने का काम किसी ने किया, तो उस नेता का नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। मैं सब जगह बताता हूं मित्रों, 2024 को भगवान सूर्य उत्तरायण में जाएंगे। थोड़े दिन बचे भगवान सूर्य के उत्तरायण में जाने से। 14 जनवरी मकर संक्रांति। 500 साल बाद रामलला अपने परिवार सहित फिर से राम जन्मभूमि मंदिर में विराजेंगे और उसके कोई यजमान होंगे तो इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। गडकरी जी कहते हैं 4 धाम सड़क मैं बनाऊंगा, 12मासी सड़क बनाऊंगा। और मेरा सपना है कि मैं अपने कार से एक बार कैलाश मानसरोवर जरूर जाऊंगा। भूल जाए वो चीन। ये 36,000 वर्ग किलोमीटर 1962 का जो कब्जा है, जो कांग्रेस ने करवाया, वो कब्जा अब तक बना रहेगा। कभी भी कुछ भी हो सकता कि भारतीय जाग चुके हैं। मित्रों, ये मोदी है। आप 163 देशों के समर्थन से 21 जून
भारतीय योग परंपरा दुनिया में स्थापित हो गई। योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाएगा 21 जून को। पूरी दुनिया कपाल भाती कर रही है, पूरी दुनिया पागल है भारत के इस ज्ञान पर। कांग्रेस 75 साल 70 साल सत्ता में रही, भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के लिए क्या करते रहे? भारतीय ज्ञान की परंपरा है, उसको स्थापित करने के लिए उसका योगदान क्या? अंडा बटे पराठा। कांग्रेसी मतलब अंतर आप समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है इस देश की सेवा के लिए, इस देश के नवनिर्माण के लिए, इस देश की परंपरा और संस्कृति की रक्षा के लिए। और कांग्रेस चुनाव लड़ती है 2 बिंदुओं पर। गांधी परिवार का प्रधानमंत्री बने और इस देश के संसाधनों को दीमक की तरह चाटे अर्थात भ्रष्टाचार करे। ये 2 बिंदु कांग्रेस का होता। देश क्या होगा, शक्तिशाली कैसे बनेगा, चीन को जवाब हम कैसे देंगे, अरुणाचल में हम अपनी ताकत कैसे बढ़ाएंगे, बांग्लादेश की सीमा, नेपाल की सीमा, भूटान की सीमा, पाकिस्तान की सीमा को सुरक्षा कैसे करेंगे। ये वही मोदी जी हैं जिसने कहा था 56 इंच का सीना होना चाहिए। एक मेथक 370 हटा दिया उसने। क्या था देश के सीने पर? हिंदुस्तान का लड़का यदि शादी करता है तो उसको कश्मीर में नागरिकता नहीं मिलेगी, पर पाकिस्तान का लड़का कश्मीरी लड़की से शादी करता है तो उसको कश्मीर में नागरिकता मिल जाएगी। 2 ध्वज लहराते थे, एक भारत का झंडा, एक कश्मीरी स्टेट का झंडा। 2 कानून चलते थे। हमारे यहाँ CRPC IPC चलती थी तो वहां रणवीर सिंह एक्ट चलते थे। मोदी जी ने कहा ये सब खत्म, कुछ नहीं चलेगा। जिस आइडियोलॉजी में, जिस दर्शन में, जिस चिंतन में भारतीय जनता पार्टी बनी है कि 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान नहीं चलेंगे, उसको साकार करके बताएंगे। 370 समाप्त करेंगे। कश्मीर भारत का है, भारत का रहेगा। जो आंख दिखाएगा आप सीधे गोली खाएगा। 200 करोड़ की संपत्ति जब थोक चुकी है अब तक दहशतगर्दों की, आतंकियों। योगी जी ब्रज विकास क्षेत्र बना रहे हैं। योगी जी तो कहते हैं क्या अफजल अंसारी, क्या आजम, इलाहाबाद वाले का मुफ्ताक अंसारी, क्या जितने माफिया, जितने ऐसे अपराधी हैं, उनका कहना है कि हमको जमानत नहीं चाहिए, हम जेल में ही सुरक्षित हैं। कब गाड़ी पलट जाए हमारा वही निशाना मत लग जाए भैया, यही ठीक है। माफिया राज से मुक्ति, और जो चीजें देश में भाजपा लड़ रही माफिया राज से मुक्ति के लिए, छत्तीसगढ़ में माफिया राज हमारी पहचान बन रही कि जो माफिया हो हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर के। महादेव ऐप कहां से संचालित होता है? दुर्ग से। कौन संरक्षण देता है? यहीं के मंत्री, यहीं के मुख्यमंत्री। तो जितने माफिया हो दुनिया भर के वो आ जाए छत्तीसगढ़ में, जो करना है कर लो। ये अभ्यारण्य है, छत्तीसगढ़ अपराधियों का स्वर्ग है। इसलिए मित्रों, आज छत्तीसगढ़ बचाओ की जो रैली, जो सभा है, जो मीटिंग है, जो बैठक है, आप भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप सिर्फ एक चुनावी संगठन नहीं है। आपको यह बताया गया कि जब आप सार्वजनिक जीवन में कदम रखते हैं तो सबसे पहले सामने तस्वीर रखिए भारत माता की और कहिए मैं भारत माता की संतान हूं, अपने माता की सेवा करूंगा, अपने माता के वैभव को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाऊंगा, इस देश को फिर से वही सोने की चिड़िया बनाऊंगा। यह महान संकल्प सार्वजनिक जीवन में प्रतिपल आपके जेहन में गूंजते रहने चाहिए। और जब यह जेहन में गूंजेगा तो गिधवा में कोई प्रवासी पक्षी नहीं आएगा, कोई लुटेरा यहां नहीं आएगा, कोई
गेस्ट आर्टिस्ट विधायक नहीं बनेगा। गेस्ट आर्टिस्ट माने समझ गया ना, पिक्चर चल रही है, हीरो सवन्नी जी है तो बीच में टोकन आ गया 1 मिनट के लिए, गेस्ट आर्टिस्ट उसको बोलते हैं। तो ये विधायकी नहीं कर रहा है, यहाँ केमियो कर रहा है, गम्मत कर रहा है विधायकी के नाम पर। ये घट क्यों रहा है? हम अपनी दिमाग से उस तस्वीर को ओझल होने देते। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की एक मजबूत कदम बढ़ाइए। क्या छोटी मोटी बात, इसने बुलाया नहीं, उसने बिठाया नहीं, उसने खिलाया नहीं, उसने पूछा नहीं, उसने कहा नहीं। आप एक व्यक्ति को आदर्श कैसे मान सकते हैं? महान आदर्शों के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए, एक मजबूत कदम बढ़ाइए, नया भारत और नया छत्तीसगढ़ बनाइए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भारत माता की। आप सबके लिए जलपान।